हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हसल शेफ़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ किचन में यूज़ होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे घर में मिक्सर और ग्राइंडर होता है और उसकी धार है जो कम हो जाती है, तो उसके लिए आपको महीने में एक बार मिक्सी और ग्राइंडर में नमक डालिए और उसको तेज़ चला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो मिक्सी के ब्लेड हैं वो बिल्कुल शार्प हो जाएंगे और वो बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टिप की ओर। तो जब घी जल जाता है तो उसमें कच्चा आलू डालकर डालें और हिलाएं, इससे घी साफ़ हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले किचन टिप्स की ओर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जब भी किचन में दूध उबालते हैं तो वो जैसे ही हम लोग हटते हैं किचन से वैसे ही गिर जाता है। तभी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जब भी दूध को उबाला दिलाते वक्त पतीले के ऊपर एक बड़ा चम्मच करछी रखें और इससे क्या होगा कि जो दूध खौल के वो बर्तन से बाहर नहीं गिरेगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की ओर। हरी मिर्च की डंठल तोड़कर फ्रिज में रखने से मिर्च जल्दी खराब नहीं होती है। टमाटर के फ़ायदे तो हर कोई जानता है, लेकिन मैं एक आपको ऐसा टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपके सौंदर्य को भी संवारेगा। तो जैसे कि चेहरे पे अगर आपके काले धब्बे पड़ जाते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, एक ही दही में टमाटर का जूस मिलाकर लगाएं। 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें और इसे रोज़ लगाने से हफ्ते भर में ही आपके जितने भी काले धब्बे हैं वो गायब हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टिप्स की ओर। क्या आप जानते हैं कि दिन में एक बार दालचीनी और अदरक की चाय पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और ये साथ में कफ को भी ख़त्म करता है और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है और आपका जुकाम भी दूर करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले टिप्स की ओर। तो क्या आप जानते हैं कि एक दिन में 4 बादाम खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घटता है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, हृदय रोग से बचाव होता है, स्किन यंग बनी रहती है और वजन घटाने में भी सहायक होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पथरी की समस्या होगी, तो मैं उसके लिए एक आपको नुस्खा बताती हूँ। पत्थर चटा एक पत्ता आता है, तो पत्थर चटा एक पत्ता और 4 दाने मिश्री को पीस कर 1 कप पानी के साथ खाली पेट पीने से पथरी की समस्या कम हो जाती है। मैं आपको थोड़े और पथरी के लिए घरेलू उपचार बताती हूँ। तो सबसे पहले आप नारियल का पानी पीने से पथरी में फ़ायदा होता है। पथरी होने पर नारियल का पानी अवश्य पिएं। दूसरा, जीरे को मिश्री की चाशनी अथवा शहद के साथ लेने से पथरी घुलकर पेशाब के साथ निकल जाती है। पका हुआ जामुन पथरी से निजात दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पथरी होने पर पका हुआ जामुन अवश्य खाएं। अगर आपको सूखी खांसी होती है तो ये टिप्स आपके लिए हैं। तो 1 चम्मच पिसी काली मिर्च को 1 चम्मच देसी घी में भूनकर थोड़ा थोड़ा दिन भर चाटते रहने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। सूखी खांसी होने पर तुलसी, काली मिर्च, लौंग और अदरक की बनी मसाला चाय के सेवन से गले को बहुत आराम मिलता है। इसे पीने से गला और छाती का इन्फेक्शन भी दूर होता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टिप्स की ओर। एलोवेरा जेल में थोड़ी सी हल्दी लगाकर पेस्ट बनाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से आपकी स्किन निखरती रहेगी और आपका रंग और ज़्यादा गोरा हो जाएगा। घर की सफाई में मददगार है नींबू। तो दोस्तों, फ्रिज में अगर दाग धब्बे को साफ़ करने के लिए नींबू को आधा काट लें और फिर उस पर थोड़ा सा नमक लगाकर दाग वाली जगह पे रगड़ें। इस तरह दाग धब्बे तो दूर होते ही साथ ही फ्रिज ही खुशबू महकेगी। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के मुंह में छाले होंगे, तो उसके लिए मैं घरेलू उपाय बताती हूँ। तो सबसे पहले छोटी इलायची को पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को शहद के साथ मिलाकर छालों पर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके मुंह में जो छाले हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, मूंग दाल के अद्भुत फ़ायदे मैं आपको आज बताना चाहूँगी। तो जो मूंग दाल है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बहुत हद तक कम करती है।
मूंग दाल बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। ये कैंसर से भी बचाव करती है और साथ में लिवर रोगों से भी बचाती है। मूंग दाल खून को साफ करती है और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। तो दोस्तों, मैं आपको ब्रेन पावर यानी दिमागी शक्ति बढ़ाने वाले आहार के बारे में बताती हूँ। तो जो सौंफ और मिश्री होती है, सौंफ, मिश्री और बादाम को बराबर मात्रा में मिक्स करें और रोज़ाना इसका 1 चम्मच दूध के साथ लें। इससे आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलेगा। अलसी के बीज में प्रोटीन और फाइबर होता है, इसलिए ये भी दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। इसे नियमित रूप से खाएं और तेज़ दिमाग पाएं। अब मैं आपको गुलाबी होठ करने के लिए घरेलू उपाय बताना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप चीनी, शहद और नारियल का तेल मिलाकर रात के समय होठों पर लगाकर सोने से आपके होठ गुलाबी होंगे। अब मैं आपको पेट की गैस का घरेलू उपाय बताती हूँ। तो इसके लिए आप 5 ग्राम हल्दी या अजवाइन और 3 ग्राम काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी से लें। इससे गैस से तुरंत राहत मिल जाती है। अब ये टिप्स उन लोग के लिए है जिनको आंखों की रोशनी अच्छी करनी है। तो 3 या 4 छोटी इलायची को 1 चम्मच सौंफ के साथ पीस लें और 1 गिलास दूध के साथ इसका प्रतिदिन सेवन करें। ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और चश्मा भी उतर सकता है। अगर आपको चेहरा अपना ग्लोइंग बनाना है तो सोने से पहले वैसलीन में 1 विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे आपका चेहरा है वो हद से ज़्यादा ग्लो करेगा। अब ये अगला टिप्स उन लोगों के लिए है जिनको स्वेटिंग यानी पसीना बहुत आता है। जिन लोगों को शरीर से बहुत पसीना आता है तो उन्हें फिटकरी पानी से नहाने से उनको पसीना आना कम हो जाता है। तांबे के बेनिफिट तो हर कोई जानता है। तो आप जब भी सोएं और जब सुबह उठें तो तांबे के लोटे या तांबे के जार का ही पानी पिएं। इससे क्या होगा कि आप हमेशा यंग दिखेंगे। आपकी बॉडी में खून की कमी है, ये भी पूरी हो जाएगी। गठिया में बहुत फ़ायदा करता है ये तांबे के लोटे का पानी। आपकी पाचन क्रिया को सुधारता है, कैंसर से लड़ने में मदद करता है और वज़न भी घटाता है। साथ में थायराइड भी कम करता है। तो अगला किचन टिप्स उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी में खून की कमी है। तो अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है और तेज़ी से खून को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च अनार के जूस में मिलाकर हर रोज़ पीने से शरीर में आयरन की कमी पूरी होने लगती है। अगर आपको अपना रंग निखारना है तो उसके लिए अगला उपाय है, कच्चे आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें। इसे बारीक व साफ कपड़े में छानकर रस निकाल लें। रात्रि में साफ पानी से चेहरा धोकर इस रस को चेहरे पर अच्छी तरह मल लें। प्रातःकाल मुंह धो लें। जब आप इसे थोड़े बहुत दिन तक यूज़ करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होंगे और रंग भी निखरता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये अगला नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनके जोड़ों में दर्द रहता है। तो अगर आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है तो 100 मिलीलीटर सरसों का तेल में थोड़ी सी हींग और 5-6 कली लहसुन तथा 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर अच्छी तरह से गर्म कर लें तथा ठंडा होने पर छान लें। प्रतिदिन दिन में 2 बार इस तेल से जोड़ों की मालिश करने से दर्द ठीक होता है। गिलोय के फ़ायदों के बारे में तो हर कोई जानता होगा। जिन्हें बार बार बुखार आता है उन्हें गिलोय का रस पीना चाहिए। गिलोय में हर तरह के बुखार को खत्म करने के गुण होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको तुलसी के फ़ायदों के बारे में बताना चाहती हूँ। तुलसी के 10 पत्ते और 3 काली मिर्च मिलाकर खाने से जुकाम व बुखार ठीक होता है। तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से अधिक पसीना आकर बुखार उतर जाता है। तुलसी के पत्तों का रस दाद पर लगाने से दाद ठीक हो जाता है। शहद और तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर चाटने से चक्कर आना व उल्टी भी बंद हो जाती है। तुलसी के पत्तों को पीसकर माथे पर लेप करने से सिर का दर्द भी ठीक होता है। तुलसी और अदरक का रस मिलाकर पीने से दस्त का बार बार आना भी ठीक होता है।
अगर आपको भी गैस की प्रॉब्लम है तो खाली पेट सौंफ का पानी पीने से गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। सौंफ को एक अच्छा फैट बर्नर भी कहा जाता है। इसका गुनगुना पानी पीने से तेजी से वजन कम होने लगता है। अब मैं आपको पुदीने के फायदे बताती हूँ। तो पुदीना कई प्रकार से हमारी मदद करता है। पुदीने की ताजी हरी पत्तियों की चटनी और चाय पीने से आपका वजन नियंत्रण में रहता है। अब मैं आपको इलायची के भी फायदे बताती हूँ। इलायची न केवल एक बहुत अच्छा मसाला बल्कि ये सर्दी और जुकाम से भी बचाव करता है। जुकाम होने पर इलायची को पीसकर रुमाल में लगाकर सूंघने से सर्दी जुकाम और खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा चाय में इलायची पाउडर डालकर पीने से आराम मिलता है। अगला नुस्खा उन लोगों के लिए है जिन्हें एसिडिटी की दिक्कत है। तो सुबह या शाम का भोजन करने के बाद गुड़ का एक छोटा टुकड़ा सेवन करें और देखें कि एसिडिटी को दूर रखने के लिए ये क्या चमत्कार कर सकता है। अब मैं आपको आम की पत्तियों के फायदे बताती हूँ। आम की पत्तियों में इंसुलिन लेवल कंट्रोल कर डायबिटीज़ से राहत दिलाने में मदद करती है। रोज़ रात को पानी में आम की पत्तियां भिगोएं। सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी लें। इससे आपका डायबिटीज़ यानी शुगर कंट्रोल में रहेगा। अगर आप भी दांत के पीलेपन से परेशान हैं तो अगला नुस्खा आपके लिए ही है। दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए चुटकी भर नमक में 2-3 बूंदे सरसों के तेल में मिलाकर दांत साफ करें। इससे आपके दांत साफ होंगे और उसको सफ़ेदी भी मिलेगी। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक और 1 चुटकी हल्दी डालकर दिन में 3 से 4 बार गरारे करने से गले की खराश ठीक हो जाती है। अगर आप मुहासों से परेशान हैं तो 1/4 चम्मच दालचीनी चूर्ण में कुछ बूंदे नींबू के रस की डालकर लेप बना लें। इसे चेहरे पर लगाकर 1 घंटे बाद धो लें। ऐसा प्रतिदिन करने से कुछ ही समय में मुहासे ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने खाने में अदरक और अजवाइन का प्रयोग बढ़ाएं। इससे आपको गैस और शरीर में जितना भी आपकी दर्द है उसकी समस्या से भी राहत पाएंगे। और दोस्तों, अपने खाने में मैदा, बेसन, छोले, राजमा और उड़द कम खाएं। इससे आपको गैस की समस्या से भी निजात पाएंगे। तो ये अगला किचन टिप्स उन लोग के लिए है जिन्हें दही जमाने में दिक्कत आती है। तो दही जमाने के लिए पहले दूध में 1 नारियल का टुकड़ा डाल दें। दही 2 से 3 दिन तक ताजा रहेगी। आलू में मौजूद स्टार्च गठिया रोग में भी फायदेमंद होता है। आलू के अलावा शकरकंद में भी भरपूर पोटेशियम होता है जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए फायदेमंद है। करेला, मेथी और मूली यानी कड़वी सब्जियां अपने दैनिक आहार में शामिल करें। रक्त भी शुद्ध रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वेट लॉस करना है तो अपनी डाइट में गाजर का उपयोग करें। गाजर से आपका वेट लॉस भी होगा और आपका ब्लड भी प्योर होगा। और दोस्तों, अगर आपको मोटापा दूर करना है तो 1 नींबू का रस और 1 गिलास जल में प्रतिदिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर होता है। ऐसा 3 महीने तक निरंतर करना चाहिए। और गर्मी एवं बरसात के दिनों में ये प्रयोग विशेष लाभदायक होता है। जब मौसम बदलता है तो सर्दी गर्मी के प्रभाव के कारण गला बैठ जाता है। बेर के पत्तों और अजवाइन को पानी में उबालकर छानकर उस पानी से गरारा करने पर लाभ होता है। दही को जल्दी और अच्छी तरह जमाने के लिए रात को जमाते वक्त दूध में साबुत हरी मिर्च डाल दें। इससे आपका दही बहुत अच्छा और फ्रेश जमेगा। दोस्तों, किशमिश के फायदे तो आप सब लोग जानते ही होंगे। किशमिश हड्डियों को मजबूत ही नहीं करती बल्कि इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सेलेनियम शरीर में होने वाले गुप्त रोगों, कमज़ोर लिवर और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक पानी पिएं। मीठे जूस अथवा शरबत का पीना बंद कर दें। जब भी आपको भूख लगे तो आप सादा पानी पिएं। दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीने से शरीर में वजन काफ़ी तेज़ी से कमी आती है और इससे आपका शरीर भी स्वस्थ और फुर्तीला बना रहता है। अगर आपको भी अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है तो अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह में खाली पेट 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। दिन में 8 से 10 गिलास पानी सिप करके ज़रूर पिएं। खाने के समय पानी कभी ना पिएं।
हमेशा 30 मिनट पहले या बाद में ही पानी पिएं। सुबह खाली पेट कभी भी चाय ना पिएं। सुबह या दोपहर के समय साधारण दही अवश्य खाएं। जिन्हें कब्ज़ रहती है वो शाम के समय पपीता ज़रूर खाएं। खाना खाने के बाद सौंफ, गुड़ ज़रूर खाएं। सफ़ेद नमक बिल्कुल बंद कर दें। इसकी जगह आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। आप काला नमक भी खा सकते हैं। टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना कभी भी ना खाएं। रात को सोते समय अपने पास मोबाइल न रखें। सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद 500 कदम ज़रूर चलें। रात के समय दही, चावल, राजमा ना खाएं। फ्रिज में रखा ठंडा पानी ना पिएं। रात के समय दांत साफ करके और 1 गिलास पानी पीकर अवश्य सोएं। शाम को 5 बजे के बाद भारी भोजन ना करें। हमेशा अपने बाएं कान से फ़ोन कॉल का जवाब दें। रात में 10 बजे से 4 बजे तक अवश्य सोएं। दोस्तों, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हमेशा इसे नॉर्मल वाटर से खाना चाहिए। कभी भी ठंडे पानी से दवा नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको खाना खाने का सबसे अच्छा समय बताती हूँ। नाश्ते का समय होना चाहिए सबसे सही समय सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे तक। आपको 10 बजे के बाद बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए। और हमेशा याद रखें, उठने के 30 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। आप सेब खा सकते हैं, आप कोई भी फल खा सकते हैं। और दोपहर का खाना आपको खाना चाहिए 12:30 से लेके 2 बजे के बीच में आपको खाना खा लेना चाहिए। आपको 4 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। याद रखें कि नाश्ते और खाने के बीच 4 घंटे का गैप अवश्य होना चाहिए। अब मैं आपको रात के खाने का सही टाइम बताती हूँ। तो रात के खाने का सही समय शाम 6 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक है। आपको 9 बजे के बाद नहीं खाना खाना चाहिए। सोने से 3 घंटे पहले तक खाना खा लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको काजू के फ़ायदों के बारे में बताना चाहूँगी। काजू खाने में जितना ही टेस्टी लगता है, उसके फ़ायदे भी उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो काजू खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, दांतों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है, काजू किडनी और लीवर को स्वस्थ रखता है, काजू खाने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, काजू बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, काजू खाने से एनीमिया यानी खून की कमी भी दूर होती है, काजू दिमाग एवं याददाश्त को तेज रखता है और पाचन तंत्र को मजबूत रखता है, काजू दिल में होने वाली बीमारियों से भी बचाता है, बॉडी में शुगर लेवल भी कंट्रोल रखता है, त्वचा की रंगत और बालों को झड़ने से भी रोकता है। तो दोस्तों, अपनी डाइट में काजू हमेशा इंक्लूड करें। तो ये तो थे काजू के फ़ायदे। अब मैं आपको बादाम के अनमोल फ़ायदे बताना चाहूँगी। शरीर में खोई हुई शक्ति पाने के लिए बादाम की गिरी को दूध में उबालकर पीने से शरीर में ताकत आती है। दिमागी काम करने वालों को 5 से 7 बादाम प्रतिदिन खाना चाहिए। ये दिमाग के लिए शक्तिशाली टॉनिक है। स्मरण शक्ति को अच्छा बनाए रखने के लिए बादाम को काफ़ी उपयोगी माना जाता है। बादाम में फाइबर होने के कारण ये पाचन क्रिया ठीक करने के साथ कोलोन कैंसर के खतरे को भी कम कर देता है। बादाम में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। नियमित रूप से बादाम का सेवन करने से शरीर को डायबिटीज से लड़ने में भी मदद मिलती है। शोध में पता चला है कि अगर सप्ताह में 5 दिन बादाम का सेवन करें तो ये दिल की बीमारियों से भी बचाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखना ना भूलें। अब मैं आपको एसिडिटी के लिए घरेलू उपचार बताना चाहती हूँ। तो एसिडिटी से बचाव के लिए आपको मुलेठी का चूर्ण या काढ़ा बनाकर उसका सेवन करने से एसिडिटी में फ़ायदा होता है। मूली काटकर उस पर काला नमक तथा काली मिर्च छिड़ककर खाने से एसिडिटी में राहत मिलती है। सौंफ, आंवला व गुलाब के फूलों को बराबर हिस्से में लेकर चूर्ण बनाकर इसका सेवन सुबह शाम लेने से एसिडिटी में फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अगर आप मस्सों से परेशान हैं तो ये उपाय आपके लिए है। 10 से 20 ग्राम धनिये को या इसकी 20 से 30 हरी पत्तियों को पीसकर लगाने से चेहरे के तिल और मस्से मिटते हैं। भोजन के बाद दिन में सोने से वेट बढ़ता है।
बिस्तर पर लेट कर पढ़ना आँखों के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, अगर आपको भी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और आप इस समस्या से परेशान हैं तो अब ये जो नुस्खे मैं बताऊंगी वो आप ही के लिए हैं। कच्चे दूध में कच्ची हल्दी को घिस कर चेहरे पर लगाएं और 5 से 10 मिनट बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। रात्रि को जल्दी सोना और प्रातः सूर्योदय से पहले जागना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। रोज 1 चम्मच शहद का सेवन करने से मनुष्य लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। सिर पर तेल की मालिश करने से सिर दर्द, गंजापन, कम अवस्था में बाल सफ़ेद होना और बाल झड़ना आदि शिकायतें दूर होती हैं। गुड़ के फायदे तो आप सबको पता ही होंगे। आज मैं गुड़ के आपको इतने अच्छे फायदे बताऊंगी कि आप गुड़ को खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यदि आप चने के साथ गुड़ का सेवन करते हैं तो आपका शरीर बहुत ताकतवर हो जाएगा। गुड़ के सेवन से आपको थकान नहीं होगी। ये उपाय जिम जाने वालों के लिए बहुत अच्छा है। विज्ञान के अनुसार गुड़ में काफ़ी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं जो आपके बालों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं, इसलिए गुड़ को हमेशा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां प्रदूषण ज़्यादा है तो आप रोज़ थोड़ा गुड़ खाएं, जिससे आपको कभी भी दमे की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि गुड़ आपके शरीर से सारा अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में मदद करता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि गुड़ खाने से ब्लड साफ होता है, जिससे चेहरे पर कील, मुहासे व फुंसियाँ नहीं होती है। लगातार अपनी डाइट में अपनी गुड़ को शामिल करने से त्वचा में चमक और निखार भी आ जाता है। गुड़ आंखों की रोशनी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि गुड़ में विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए हमको रोज़ाना गुड़ खाना चाहिए, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बनी रहेगी। दोस्तों, मैं आज आपको फल खाने का सही समय बताती हूँ। अनार को सुबह सुबह ही खाना चाहिए। सुबह खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है। रात के समय अनार का सेवन करने से कोई फायदा नहीं होता है। पपीते को सुबह नाश्ते के बाद और दोपहर को लंच से पहले खाना चाहिए। संतरे को भूलकर भी कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खाली पेट संतरा खाने से गैस की समस्या होने लगती है। दोपहर करीब 4 बजे के बाद संतरा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। खट्टे मीठे अंगूर शरीर में पानी का संतुलन ठीक रखने का काम करते हैं, इसलिए इनको खाली पेट खाने से लाभ मिलता है। केला, खाली पेट या रात को सोने से पहले केला खाने से पेट में गैस, अपच की समस्या होने लगती है, इसलिए कभी भी भूलकर भी केला सुबह और रात को न खाएं। दोपहर के लंच के बाद केला खाने से शरीर को हमेशा फ़ायदा पहुंचाता है। केले में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होता है। मौसमी को खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। मौसमी को धूप में जाने से पहले और बाहर से आने के बाद खाना चाहिए। ये पानी की कमी को दूर करती है और डिहाइड्रेशन की परेशानी से भी निजात दिलाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वजन कम करना है तो ये टिप्स आपके लिए हैं। आप अपनी डाइट में दूध की जगह दही खाएं, या फिर आप लो फैट मिल्क ही हमेशा यूज़ करें, जिसे टोन्ड मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। 1 चम्मच मेथी को रात भर भिगो दें और सुबह खाएं, इससे आपका वेट लूज होगा। नींबू का दिन में ज़रूर सेवन करें। आप सैलेड में नींबू यूज़ करें, सुबह गुनगुने पानी के साथ नींबू यूज़ करें। नींबू आपको यूज़ करना है। खीरा, नींबू और मेथी खाने से एक्स्ट्रा फैट नहीं जमा पाता है, इसलिए इन्हें ज़रूर खाएं। हमेशा अपनी डाइट में नारियल पानी का सेवन करें। आप दूध वाली मिल्क टी के जगह आप ग्रीन टी पी सकते हैं या ब्लैक टी भी ले सकते हैं। इसमें मिल्क ऐड ना करें। आप हर्बल वाटर पिए, जिसे कि तुलसी, ग्रीन टी और अदरक से तैयार करें। सुबह शाम गर्म पानी पिए। रात को सोने से आधा घंटा पहले आप 1 गिलास गर्म पानी यानी गुनगुना पानी ना पीना भूलें। खाने के बाद पानी न पिए। पानी हमेशा खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में पिए और नमक कम खाएं। अगर आपका भी पेट दर्द होता रहता है तो मैं उसके लिए कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ। पेट दर्द में हींग बहुत ही लाभकारी होती है। 5 ग्राम हींग थोड़े पानी में पीसकर पेस्ट बनाएं। इसे नाभि पर और उसके आसपास लगाएं, फिर कुछ देर लेटे रहें। इससे पेट की गैस निकल जाएगी और दर्द में भी राहत मिलेगी।
जीरा पेट दर्द में बहुत ही लाभदायक है। जीरे को तवे पर भून लें। 2-3 ग्राम की मात्रा गर्म पानी में 7 दिन में 3-4 बार लें और वैसे ही चबाकर खाएं। शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। 10 ग्राम तुलसी का रस पीने से पेट की मरोड़ व दर्द जल्द ही ठीक होता है। हरा धनिया का रस 1 चम्मच शुद्ध घी में मिलाकर लेने से पेट के दर्द में शीघ्र आराम मिलता है। अगर आपको भी गले में खराश है तो 1 गिलास दूध में आधा चम्मच पिसी हल्दी डालकर उबाल कर छान लें। इसमें 1/4 चम्मच मिश्री डालकर मिलाएं और रात को सोते समय पीकर सो जाएं। गला साफ हो जाएगा। कान के बाहर की फुंसियों का घरेलू उपाय। नीम के पत्तों को पीसकर कान की फुंसियों पर बांध दें। इसको सूख जाने के बाद खुद इसे ना हटाएं, बल्कि फुंसियों के ठीक हो जाने के बाद ये अपने आप हट जाता है। नीम के तेल को कान की फुंसियों पर लगाने से लाभ मिलता है। अगर फुंसियों में जलन भी हो तो नीम के तेल के बराबर ही तिल का तेल मिलाकर फुंसियों पर लगाने से आराम मिलता है। नींबू के रस में करंज के बीज को मिलाकर रोजाना 2-3 बार फुंसियों पर लगाने से लाभ होता है। तो दोस्तों, अगर आप बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो ये अगला किचन टिप्स आपके लिए है। बेसन के लड्डू बनाते वक्त बेसन सिकने के बाद थोड़ा सा पानी छिड़ककर 4-5 मिनट तक सेक लीजिए। इससे बेसन फूल जाएगा और लड्डू रवेदार बनेगा। अगर गलती से आपकी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया हो तो एक बड़ा आलू, कच्चा आलू छील कर उसके 2 टुकड़े कर सब्ज़ी में डाल दें। आलू अतिरिक्त नमक को सोख लेगा। देसी घी को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए उसमें 1 टुकड़ा गुड़ और 1 टुकड़ा सेंधा नमक मिला दें। दाल के बर्तन की तली में लग जाने के बाद इसमें से जलने की स्मेल आ रही है तो परेशान ना हो। इसमें बारीक कटे टमाटर और लौंग का छौंक लगाएं, गंध दूर हो जाएगी। चीनी के डिब्बे में 3 या 4 लौंग डालने से चींटी नहीं आती है। प्याज को काट कर बल्ब या ट्यूब लाइट के साथ बांधने से मच्छर व छिपकली नहीं आती है। एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे पर झुर्रियां आने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है केले का वैज्ञानिक नाम मूसा सेपिंटम है। इसका अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति का फल। केले को कभी भी फ्रिज में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये हमेशा गर्म वातावरण में ही उगता है, इसलिए फ्रिज में रखने से केला खराब हो जाता है। केले का आकार मुड़ा हुआ रहता है क्योंकि ये सूर्य की तरफ विकसित होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2 केलों में 90 मिनट तक व्यायाम करने की ऊर्जा होती है। इसे खुशी देने वाला फल भी कहा जाता है। तो आप अपनी डाइट में बनाना को हमेशा ऐड करें। विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के पहले केला खाना चाहिए। इससे उसमें एनर्जी बनी रहती है और केले में मौजूद हाई पोटेशियम उनके दिमाग को तेज बनाता है, जिससे परीक्षा लिखने में भी मदद मिलती है। यदि आप एक पाइनएप्पल का एक टुकड़ा मुंह में रखोगे तो ये आपको ही खाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो मांस को घटाता है। दोस्तों, अगर आपको मैंगो शेक पसंद है तो इसे हमेशा ड्राई फ्रूट्स के साथ या बादाम मिल्क के साथ ही लें। ध्यान रखिए कि मैंगो शेक तभी पीना चाहिए जब आम पूरी तरह से पका हुआ हो। कच्चे फल और दूध का मेल ठीक नहीं होता है। इससे पेट भारी हो जाता है और दिमाग धीमा काम करता है। क्या आपको पता है, याददाश्त तेज करने के लिए नीले और बैंगनी रंग के फल खाएं। संतरी फल आपकी आंखों को, पीले फल सही तापमान से बरकरार और हरे फल आपकी हड्डियों और दांत को स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है 2015 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे शाकाहारी शहर है, जहां 74% लोग शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं। विश्व में सबसे शाकाहार देश भारत है, जहां 38% लोग शुद्ध शाकाहारी खाने खाते हैं। चावल के उबलने के समय 2 बूंद नींबू के रस को डाल दें। इससे चावल आपके खिले खिले बनेंगे और वो चिपकेंगे भी नहीं।
तो दोस्तों ये थे मेरे किचन के टिप्स, फन फैक्ट्स और बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।